चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर दुर्गा पूजा या नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। नवरात्रि या दुर्गा पूजा मनाने के क्या कारण है। देखो अभी किसका दुर्गा पूजा या नवरात्रि का ही माहौल चल रहा है, तो आखिर दुर्गा पूजा या नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इस बात पर हम लोग क्या करेंगे, फोकस करेंगे। और उसके बाद देखिए, दुर्गा पूजा या नवरात्रि मनाने के दो तथ्य मिलते हैं। तथ्य तो बहुत सारा मिलते हैं, लेकिन हम लोग महत्वपूर्ण दो तथ्यों पर बात करेंगे। एक महिषासुर और दूसरा सुमति की कहानी पर बात करेंगे, और इन्हीं दोनों तथ्यों के आधार पर हम लोग साबित करेंगे कि आखिर क्यों दुर्गा पूजा मनाई जाती है या नवरात्रि क्यों मनाई जाती है। देखो, महिषासुर क्या था, एक दानव था, भयंकर दानव था। वह घोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया कि मुझे न तो मनुष्य न देवता न दानव मार सकता है। ब्रह्मा जी ने उसको वैसा ही वरदान दे दिया। महिषासुर वरदान पाकर क्या हुआ, अमर हो गया। अमर हो गया मतलब उसको कोई नहीं मार सकता। वो पूरा पृथ्वी लोग को, देव लोग को, सबको क्षति पहुंचाने लगा। अब यहाँ पर ब्रह्मा जी बोले कि दूर ससुर कहीं के, तुमको हम वरदान दिया, तो हमरे वरदान का क्या कर रहा है, दुरुपयोग कर रहा है। वरदान क्यों मिलता है, उसका सही उपयोग करने के लिए। अब सारे देवता लोग विष्णु जी के पास गए। अब विष्णु जी से बोले कि देखिए ना, ऐसा ऐसा बात है कि महिषासुर अब क्या करो, मेरे वरदान पाकर वो तो क्षति पहुंचा रहा है। आज सारा दानव ऐसा नहीं होता है, सब वरदान जब पालेगा सब कूदने लगेगा, सब इधर उधर काम करने लगा। सब भगवान विष्णु का भगवान शंकर का भस्मासुर का नाम सुने ना, वो भगवान शंकर से वरदान पा लिया था। शंकर जी पर टेस्ट करने लगा, कपार पर हाथ रख के कि शंकर भगवान जलते हैं कि नहीं। तो दानव ऐसा नहीं होता है, जो वरदान पाएगा ना वो ऐसा नहीं आपके संग क्या करेगा, बिहेव करने लगेगा। ये भी महिषासुर क्या हुआ, मतलब ब्रह्मा जी से वरदान पाके अमर हो गया था। अमर इसलिए हुआ था क्योंकि उसको वरदान मिल गया था कि मुझे न तो मनुष्य न देवता न ये कोई नहीं मार सकता, दानव न कोई नहीं मार सकता है। अब सब कोई ब्रह्मा विष्णु के सब कोई जो भी देवता थे वो सब किसके, विष्णु पास गए, विष्णु जी के पास गए। और जब विष्णु जी के पास गए ना, तो विष्णु जी भी बोले कि अब इसका तोड़ मेरे पास नहीं है। क्या, इसका तोड़ मेरे पास नहीं है। सारा देवी देवता वहां मिलकर एक देवी का रूप प्रकट किए जो बहुत भयंकर था, और उस देवी का नाम पर था दुर्गेश्वरी। क्या था, दुर्गेश्वरी। मतलब उसी समय सारा देवता मिलकर अपना अस्त्र लगा कर अपना शक्ति दे देकर एक शक्ति को पैदा किया था, आदि शक्ति को पैदा किया था, जिसका नाम पड़ा था दुर्गा। वही दुर्गा जो है ना, महिषासुर से लगातार 9 दिन लड़ते रह गई थी, और 10वां दिन विजय प्राप्त हुआ था। तो इसी हम लोग विजयदशमी मनाने के काम करते हैं, दशहरा मनाने के काम करते हैं। और ये 9 दिन क्या है, तो क्या 9 दिन, ये नवरात्रि। यही 9 दिन जब माँ दुर्गा क्या महिषासुर से लड़ते रह गई थी, तो इसी का नाम पड़ गया था नवरात्रि। और 10वां दिन हम लोग क्या मनाते हैं, दशहरा मनाते हैं। तो पहला कारण था ये, महिषासुर को 9 दिन, मतलब महिषासुर से 9 दिन लड़ते लगी थी, 10वां दिन उसको क्या करी, मार दी। तो इसी कारण से हम लोग नवरात्रि या दुर्गा पूजा उस समय से मनाते हैं। और दूसरा यदि कहानी देखते हैं, सुमति की कहानी। देखो सुमति की कहानी क्या, सुमति क्या थी, फोकस करिए। सुमति एक छोटी बच्ची थी, और उसको क्या था ना कि दुर्गा जी का पूजा वूजा करने में बहुत रुचि था। किनका, सुमति का। दुर्गा जी का पूजा करने में बहुत रुचि था। तो सुमति और इनकी माँ दोनों पूजा पाठ किया करते थे। संयोग से सुमति और सुमति की माँ एक दिन पूजा नहीं करने जाते हैं, मतलब सुमति कहीं खेलने चली जाती है। तो सुमति के पिताजी बोलते हैं कि अरे तू पूजा करने नहीं गई है। तो ये बोलती है, सुमति कहती है कि मैं आज पूजा नहीं कर पाई हूँ किसी कारणवश। तो उसके पिताजी गुस्सा में आकर बोलते हैं कि तू पूजा पाठ छोड़ के खेल रही है ना, चलो मैं तुमको कोढ़ी लड़का से शादी करवा देता हूँ। तो सुमति क्या बोलती है, सुमति कहती है कि ठीक है, मेरे भाग्य में जो लड़का लिखा होगा, जो दुल्हा लिखा होगा वही सही। तो उसके पिताजी और गुस्सा हो गए, और रियल में कोढ़ लड़का से क्या किया, सुमति का शादी करवा दिए। अब जब सुमति का शादी करवा दिए, तो दुर्गा जी से देखा नहीं गया। वो प्रकट होती है, सुमति से बोलती है कि बोलो तुमको क्या वरदान चाहिए, बोलो मैं तुमको कोई भी वरदान दे सकता हूँ। अब सुमति सोच में पड़ जाती है कि आखिर माँ मुझे तुम वरदान क्यों दे रही हो, किन कारण से, मैंने कौन सा पुण्य का काम किया जो तुम मुझे कोई भी वरदान देने के लिए आई हो। तो अब माँ दुर्गा उसको पिछले जन्म का कर्म याद दिलाती है, कहती है कि तुमने पिछले जन्म में बहुत अच्छा कर्म किया है, इसी कारण से मैं तुमको वरदान दे रहा हूँ। अब वो लड़की पूछती है सुमति कि आखिर कौन सा वरदान मुझे मिला है, मैंने कौन सा अच्छा काम किया। तो याद दिलाती है कि तुम अगले जन्म में क्या थे, अगले जन्म में मेरा भक्त होते हुए भी तुमने क्या किया, चोर की पत्नी था, जिसके कारण से वहाँ के जो राजा उजा थे वो तुमको क्या किए, जेल में कैद कर दिए, तुमको जेल में कैद कर दिए। तुम और तुम्हारा पति जो था ना, जेल में लगता है 9 दिन भूखे रह गया था। आज 10वां दिन तुमको छुड़ाने का काम हम लोग ही किए थे, मतलब देवी देवता ही करी थी, दुर्गा जी ही करी थी छुड़ाने का काम। तो 9 दिन भूखले रहा था लोग, 10वां दिन खाना खाया, तो वहीं से नवरात्रि मनाई गई, यानी वहीं से दशहरा मनाने का कार्य स्टार्ट हो गया। तो दो आपको यहाँ पर तथ्य मिलते हैं, एक महिषासुर का, दूसरा सुमति का तथ्य आपको मिलता है। तो ये दोनों रीजन से हम लोग देख सकते हैं कि 9 दिन भूखा, यहाँ भी महिषासुर की भी देखी जाए तो यहाँ भी 9 दिन माँ दुर्गा क्या करी थी, भूखी रही थी, ठीक है ना। तो
भूखी नहीं 9 दिन महिषासुर से युद्ध करी थी, जिसके कारण सब लोग नवरात्रि मनाते हैं। तो दशहरा या नवरात्रि मनाने के ये बहुत महत्वपूर्ण कारण है, याद रखिएगा, जानना भी बहुत जरूरी है, ठीक है ना। चलिए दशहरा आ चुकी है, नवरात्रि आ चुकी है, बढ़िया से पूजा पाठ करिए, भगवान करे आपकी सारी मनोकामनाएं इसी दशहरा में क्या हो जाए, पूरा हो जाए। खूब खेलिए कूदिए, मौज मस्ती करिए। चलिए आप सभी को नवरात्रि या दुर्गा पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं।